वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युगऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के संदेशों को अखंड ज्योति नवंबर 1945 पृष्ठ 236-237 से पुस्तक युगऋषि के संदेश अध्याय 8 विषय स्वाध्याय से पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। स्वाध्याय क्या है? इस शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं। पहला, स्वयं अध्ययनम, अर्थात अपने आप बिना किसी दूसरे की सहायता के अध्ययन करना। विचार, चिंतन, मनन द्वारा सामने उपस्थित सर्वतोमुखी समस्याओं को समझना और उनके सुलझाने का मार्ग तलाश करना। नंबर 2, स्वस्यात्मनो अध्ययनम, अर्थात अपने आप को अध्ययन करना। अपने आप को आत्मचिंतन द्वारा अपने काम करने वाली दैवी और आसुरी वृत्तियों को देखते रहना तथा आसुरी वृत्तियों को घटाने एवं दैवी प्रवृत्तियों को बढ़ाते रहने का पथ प्रशस्त करना। उपरोक्त दोनों ही प्रकार के स्वाध्याय आवश्यक हैं। दोनों के मिलने में ही एक पूर्ण स्वाध्याय बनता है। अपनी आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी समस्याओं पर एकांत में अपने आप विचार तथा चिंतन करना और वास्तविकता का पता लगाकर उपयोगी मार्ग अवलंबन करना, यही स्वाध्याय का तात्पर्य है। केवल मात्र किसी धर्म पुस्तक के थोड़ी देर पन्ने पलट लेना स्वाध्याय नहीं है। ऐसे स्वाध्याय में कोई ऐसा ऊंचा लाभ नहीं मिल सकता जिसका संकेत उपरोक्त शास्त्र वचनों में किया गया है। साथियों, स्वाध्याय का भावार्थ अपनी विचारिकता को सजीव करना, हर एक बाह्य और आंतरिक समस्या को सूक्ष्म दृष्टि से देखना और उसे निष्पक्ष और अपनी स्वतंत्र प्रतिभा द्वारा सुलझाना है स्वाध्याय का अर्थ। दूसरों के पथ प्रदर्शन में से मनुष्य सत्य तक नहीं पहुंच सकता। खूब पथ प्रदर्शन करो लोगों का कि इस रास्ते पे चलो, इस रास्ते पे चलो, तो दूसरों के पथ प्रदर्शन से मनुष्य सत्य तक नहीं पहुंच सकता। ज्यादातर हम दूसरों का पथ प्रशस्त करते रहते हैं कि इस रास्ते पे चलिए और ये ठीक तरीका है, लेकिन मनुष्य सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि परस्पर विरोधी विचार वाले शास्त्र और महापुरुष विभिन्न बातों को कहते हैं। एक दूसरे के मत का खंडन करते हैं। ऐसी दशा में यदि मनुष्य के अंदर विचारिकता न हो, उचित अनुचित को निर्णय करने वाले बुद्धि बल न हो, तो केवल अंधश्रद्धा के कारण मनुष्य अंधकार में गिर सकता है। उचित पथ प्रदर्शन करने की क्षमता अंतःकरण में बैठे हुए सच्चे गुरु में है। इस गुरु की वाणी स्पष्ट सुन सकें, उसके संकेतों को ठीक तरह समझ सकें, इसके लिए अपनी विचारिकता को जागृत करने की आवश्यकता है।
या फिर गुरु से संपर्क करने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने परिजनों को कहते हुए लिखा है कि बेटा 4 से 5 का समय निश्चित किया है मैंने इसके लिए। प्रातःकाल उठ के बैठ जा, नहा धो के स्नान करके एक स्थान पर बैठ जा और सर पर 10 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ऐसे ऐसे कर ले और ये भावना करता चल कि हमारे यहाँ मस्तिष्क में सारे विचार हट रहे हैं और इसके स्थान पर गुरुदेव के विचार आ रहे हैं। 10 बार इस तरह कर ले और निरंतर करता रहे। कुछ दिनों में मेरे संदेश आपके पास पहुंचने लगेंगे और स्पष्ट वाणी सुनाई दे सकने लगेगी। हमारे संकेत ठीक ठीक आपके पास पहुंच जाएंगे। पुस्तकों की सहायता से आओ आओ आजा पुस्तकों की सहायता से या व्यक्तियों की सहायता से यह विचार कला जागृत की जा सकती है। वह अध्ययन है, यह अध्ययन है। स्वाध्याय वह है कि स्वयं किसी समस्या पर गंभीरता पूर्वक विचार करके निष्पक्ष निर्णय करके अपने विश्वास का मजबूती से निर्माण करें। ऐसा स्वाध्याय बुद्धि का भोजन है, आत्मोन्नत का मार्ग है। अवश्य ही प्रतिदिन मनुष्य को सच्चा स्वाध्याय करना चाहिए। ओम शांति।